बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट क्लासेज नंबर 1 में मैं आपका इमरान सर, और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2 नंबर वाला क्वेश्चन। बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट क्लासेज नंबर 1 में मैं आपका इमरान सर, और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो मैथ का होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। इसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद किसको कहते हैं और सार्वंतर किसको कहते हैं। तो प्रथम पद हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद। अब प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, ए का मतलब होता है सबसे पहले। ठीक है, ABCD भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ए आता है। तो सबसे पहले कौन है, हम लोग जानते हैं कि ए का जो मान होगा कितना हो गया, 3/2 हो गया। उसी तरह हम लोग चलेंगे आगे, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर का दूसरा नाम क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि सार्वंतर का दूसरा नाम क्या होता है। तो सार्वंतर का दूसरा नाम जो हमारा होता है पदांतर होता है। क्या होता है, पदांतर होता है, जिसे हम लोग सूचित करते हैं डी से। मतलब इसका सूचक चिन्ह क्या होगा, डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 और माइनस क्या होता है A1। बहुत सारे लोग ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब हम लोग देखेंगे A2 किसको बोलते हैं। तो पहला वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, दूसरे वाले को A2 बोलते हैं, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, और चौथे वाले को क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं। तो दूसरा नंबर पे क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा नंबर पे क्या है, 1/2 है माइनस, और पहला नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे क्या है हमारा 3/2 है। अब क्या करना है, तो 2 और 2 का हम लोग एलसीएम करेंगे। जब भी बटा वाला रहे तो क्या प्लस में रहे तो भिन्न का जोड़, माइनस में रहे तो भिन्न का घटाओ, इतना तो हम लोग जानते ही। 2 और 2 का एलसीएम करें तो कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 में भाग करेंगे तो एक बार में कटाते हैं, मतलब कि 1 से 1 में गुणा किया तो कितना हो गया 1, माइनस फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना कटा है, एक बार में कटा है, और 1 से हम लोग गुना करेंगे ऊपर में तो कितना हो गया, 3 से 1 में कर दिए तो 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच गया, -2, अब बटा में कितना बच गया 2। देखिए 2 से 2 हमारा कट गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि HCF बराबर 96,404 बराबर 4 और LCM 96,404 बराबर वाट। मतलब कि हम लोग ज्ञात करना है क्या, LCM ज्ञात करना है और HCF का मान दिया हुआ है। तो देख लीजिए सबसे पहला मान जो हमारा होता है किस चीज़ का होता है, A का मान होता है, दूसरा मान B का होता है। अगर HCF के बराबर में मान दिया हुआ है तो HCF का मान होगा, अगर LCM के बराबर में मान दिया हो तो किस चीज़ का होगा, LCM का होगा। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर HCF के बराबर में दिया, मतलब कि HCF का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, LCM को हम लोग को ज्ञात करना है। तो LCM के ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, LCM बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है A गुने B, अब बटा में क्या होता है HCF। ठीक है, अगर HCF का लगाना है तो A गुने B बटा LCM हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं लसा बराबर A गुने B बटा मसा। चलिए A का मान आपके सामने दिया हुआ है, A का मान कितना हमारा 96 है, गुने B का मान कितना है, तो B का मान हो गया हमारा 404 बटा HCF का मान, तो HCF का मान कितना है, 4 है। ठीक है, 4 से हम लोग काटेंगे 404 को तो कटेगा हमारा 101 बार में। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 96 गुने 101। तो 96 से 101 में गुना करेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 96 से 101 में गुना करते हैं कितना हो गया, 96। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग का क्या हो गया, LCM का मान ज्ञात हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है AP 2,7 और कमा क्या दिया हुआ है 12 डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। ये भी जो क्वेश्चन हमारा AP का है और 2 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि A का मान, पहला वाला जो होता है हमारा किस चीज़ का मान होता है बउआ, A का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को लिखना है N का मान। तो N का मान क्या होगा, तो N का जो मान होता है हमारा क्या होता है कि जिसमें वा लग जाए, वे लग जाए, पद लग जाए, वो हमारा किस चीज़ का होता है, N का मान। तो देखिए यहाँ पर वा लगा हुआ है, तो वा लग गया मतलब क्या हो गया, N का मान। तो N का मान हमारा कितना हो गया 10। अब हम लोग देखेंगे D का मान। चलिए D का मान देखते हैं। तो D का मान हम लोग देखे थे कि फार्मूला होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, दूसरा नंबर पे जो है तो 7, A1 का मान कितना है 2, तो 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5। ठीक है, D का मान निकल गया है। अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला। जब भी बोले 10वां पद निकालने के लिए, 20वां पद निकालने के लिए, तो आसान से हम लोग फार्मूला लगाते हैं एक TN का। क्या लगाते हैं, TN का। तो TN बराबर फार्मूला होता है हमारा A + N - 1 और इंटू D। ठीक है,
ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना है 10 माइनस 1 गुने डी का मान दिया हुआ है 5। उसके बाद क्या करना है 2 प्लस 10 में से गया तो कितना बच गया 9 गुने 5, ठीक है। तो 2 प्लस 9 बचे कितना होता है 45, तो 45 से 2 कितना हो गया 47। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। तो चलिए द्विघात समीकरण में विविक्तर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण में विविक्तर को जो हम लोग क्या बोलते हैं विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं विवेचक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं विविक्तर या विवेचक। क्या बोलते हैं विवेचक। देखिए एक मैथ है और इसका नाम 2 है। कभी कभी पूछ देता है विवेचक ज्ञात करें और कभी कभी पूछ देता है विविक्तर ज्ञात करें। बच्चे को एक तरह से पता रहता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं बना पाता, ठीक है। तो विविक्तर या विवेचक को जब हम लोग सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं, ठीक है, डी से। तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4 गुने ए और गुने सी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि b का मान क्या होता है, a का मान क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि b का मान और a का मान क्या होता है और c का मान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग a का मान निकालेंगे। तो x² के साथ में जो हमारा a का मान हो गया 2। अब चलिए b का मान देखते हैं। तो x के जो साथ में हमारा b का मान हो गया, तो b का मान कितना है 4 और इसके साथ में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब c का मान चलते हैं तो c का मान कितना हो गया 3। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और सी का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला पे डाल देंगे। मसाला तैयार है, अब खाना बनाने का बस देर है। तो बी का मान कितना है -4, तो -4 कर दे, ठीक है। स्क्वायर बोला तो स्क्वायर -4 अगुने ए का मान कितना हुआ, तो ए का मान हो गया 2 और सी का मान कितना है, तो सी का मान हो गया 3। अब सभी लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 माइनस, देखिए 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो गया 24। और जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस हमारा क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 16 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना बच गया -8 बच गया। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर विवेचक में हमारा मान अगर माइनस में आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि विवेचक में अगर माइनस में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं। तो विवेचक अगर हमारा माइनस में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं अवास्तविक कहते हैं, असमान कहते हैं, ठीक है। अवास्तविक असमान कहते हैं, कहीं कहीं पे दिया रहता है अवास्तविक और भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है बिंदुए 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। दूरी को ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे एक बिंदु खींच लेंगे b हो गया। उसके बाद क्या करना है कि a का मान लिख देंगे। तो पहला वाला जो हमारा होता है a का मान, तो a का मान हो गया 2,3 और b का जो मान है हमारा 4, कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो दूरी का फार्मूला होता है, किसका दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल हुआ कि x2 क्या होता है, x1 क्या होता है, y2 क्या होता है, y1 क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि x2 और x1 और y1 और y2 क्या होता है। तो सबसे पहले पहला वाला में जो हमारा होता है एगो x1 का मान होता है, ठीक है। तो x1 का मान हो गया 2, एगो होता है y1 का मान, तो y1 का मान कितना हो गया 3। दूसरे वाले में आएंगे तो एक होता है हमारा x2 का मान, तो x2 का मान हो गया 4, एक होता है हमारा y2 का मान, तो y2 का मान कितना हो गया 1। देखिए अब सामने सब कुछ निकल चुका है, फार्मूला पे बैठाना है। तो चलिए हम लोग फार्मूला पे बैठा देते हैं। तो सबसे पहले x2 का मान लिखना है, तो x2 का मान कितना हो गया 4, फार्मूला का माइनस, और x1 का मान लिखना है तो x1 का मान हो गया 2, स्क्वायर वाला तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान लिखना है तो y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान लिखना है तो y1 का मान कितना देखिए 3 है, तो 3। अब बोला है स्क्वायर तो कर दिए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद काम क्या करना है, तो उसके बाद जो हमारा काम करना है कि 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और स्क्वायर बोला तो कर देंगे स्क्वायर, प्लस उसके बाद 1 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और स्क्वायर बोला तो कर देंगे स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 4 प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हमेशा माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस हमारा ख़त्म हो जाता है, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। अब देखिए 8 को कहीं कहीं निकाल दिया जाता है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। 2 से करेंगे तो 4 बार में, और 2 से करेंगे तो 2 बार में। तो देखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए जो जोड़ा लगता है उसका निकल जाता है, जो अकेला बचता है वो कहाँ चल जाता है रूट में। तो क्या हो गया 2 रूट 2। तो 8 का जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है 2 रूट 2 होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता हुआ अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो tan a का मान ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति से पूछा है, जो 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बउआ, तो आराम से बता सकते हैं कि दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में 3 गो भाई होता है, ठीक है। एक भाई का नाम है P, ठीक है, दूसरे भाई का नाम क्या है तो B, और तीसरे भाई का नाम क्या है तो H, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है P/H। तो P का मान जो हमारा कितना हो गया 3 और H का मान कितना हो गया 4, ठीक है। तो देखिए एक भाई गायब है, तो कौन सा भाई गायब है, तो बता सकते हैं कि भाई जो गायब है उसका नाम है B। चलिए तो B वाला जो भाई है उसको खोजते हैं। तो B वाला जो भाई है उसको खोजने के लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि B वाला भाई को जब ज्ञात करना हो तो कभी भी बड़का में से ज्ञात करते हैं, तो बड़का जो हमारा होता है क्या होता है H। तो H में से घटा देंगे, किसको घटाएंगे, एक छोटका वाला को घटाएंगे तो P को घटाएंगे, तो H² - P², ठीक है। तो क्या होगा H का मान, तो H का मान दिया हुआ है हमारा 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस P का मान दिया हुआ 3, तो कर देंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का जो स्क्वायर होता है हमारा क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, 16 में से 9 जो हमारा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूसरा जो भाई था वो भी ज्ञात हो गया था। दूसरा भाई जो हमारा कितना आया है 7 आया है, मतलब कि √7, और √7 जो हमारा रूट से नहीं निकलता। अब जो हमारा दिया है क्या tan a निकालना है सबसे नंबर में 1 में, tan a। तो tan a का जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है P/B होता है। बाबू देखिए तो P का मान कितना दिया हुआ, तो P का जो मान दिया हुआ कितना है 3 है, और B का मान कितना दिया हुआ है, तो बता सकते हैं आप कि सर B का जो मान है कितना दिया हुआ है √7 है, तो √7। इसी के साथ जो हमारा क्या हो गया आंसर कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट कर लिए, बस 4 कदम और दूर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया हुआ है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, इसका मान ज्ञात करना है। ये जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में कितना बार पूछ चुका है, और बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो चलिए मैं बताता चलूँ कि ये प्रश्न बनेगा कैसे। सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देते हैं, उसके बाद गुना तो गुना, उसके बाद क्या करना है कि tan 45 का मान लिखना है। तो tan 45 का मान जो होता है 1। इस प्रश्न को बनाने के लिए फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसके बाद बोला है cos 30 का मान, तो cos 30 का जो मान होता है हमारा क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है क्या स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर माइनस। उसके बाद sin 60 का मान लिखना है। तो sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का जो मान होता है हमारा कितना होता है √3/2 होता है, और क्वेश्चन में बोला है क्या स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर। चलिए अब हमारा काम हो गया ख़त्म। काम ख़त्म होगा कैसे, तो देखिए 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, जब भी हम लोग रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है ख़त्म, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस, देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हो गया ख़त्म, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए 3/4 माइनस में है, और यहाँ पर 3/4 प्लस में, तो ख़त्म हो गया। अब हमारा बच गया 2 और गुने 1, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया 2, मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, और क्या दिया हुआ है tan 67 डिग्री। देखिए और प्रूफ करके लाना कितना है 1 लाना है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग 1 लाएंगे। सबसे पहले इसका कुछ प्रोसेस होता है, जो कुछ तरीका होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो
ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि किसको किसको जोड़ के 90 होता है। तो देखिए हम लोग 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90। जिस जिस को जोड़कर अगर 90 होता है तो बस उसमें से एक को चेंज कर देना है, तो एक को चेंज करेंगे। भाई चेंज कैसे होता है, तो देखिए tan है तो tan लिख दिए। अब देखिए 90 और माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लिखना है, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा क्या होगा 48 होगा। अगर ऐसे नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा जिसको जिसको जोड़ के 90 लिखे हैं, अगर पहले वाले को चेंज करते हैं तो दूसरा वाला मान लिखेंगे, तो दूसरा वाला जो मान है हमारा क्या है tan 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है tan 23 और tan 67 है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 90 होता है। तो फिर क्या करेंगे, इधर से ही चेंज करेंगे, तो tan है तो tan लिख देंगे। उसके बाद 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 23 आएगा, तो देखिए इधर वाला लिख दीजिएगा, तो tan कितना है 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दोनों मान को लिख दीजिए, तो पहला मान जो हमारा क्या है tan 42 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 67 डिग्री। उसके बाद जो हमारा क्या करना है, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot, और थीटा का वैल्यू कितना है 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot, और थीटा का वैल्यू कितना है 67 डिग्री। उसके बाद क्या है tan 42 दिया हो तो tan 42 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है tan 42 तो tan 42 और tan 67 तो tan 67। अब देखिए कि डिग्री सेम एक जगह लिख दीजिए, मतलब कि एक तरह का जो डिग्री वाला है सभी को एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर है cot 42, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा tan 42, तो इसको लिख देते हैं हम लोग साथ में tan 42। उसके बाद क्या लिखना है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि cot 67, और गुना किससे करेंगे, तो tan 67 वाले से गुना करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम cot से tan में गुना करते हैं तो एक होता है, और एक कब होता है, जब डिग्री सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर cot 42 और tan 42 कितना हो गया 1, यहाँ पर भी cot 42 और tan 42 क्या हो गया 1। तो 1 से 1 में गुना करें तो क्या हो गया 1, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। ऐसे प्रश्न को हम लोग एकदम आसानी से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाएंगे कैसे। तो ऐसे प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बात को जान लेते हैं। तो इसका बात क्या है, तो इसका बात यही है कि जिसका मान दिया रहता है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर उसका फार्मूला कुछ होता होगा तो उसके फार्मूला को लगाएंगे, अगर फार्मूला नहीं होगा कुछ तो नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मान किस चीज़ का दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि परिधि, क्या दिया हुआ है परिधि। तो परिधि का जो मान हमारा कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 22, ठीक है। तो परिधि का एक फार्मूला होता है हमारा 2 गुने पाई गुने r बराबर कितना है हमारा दिया हुआ 22, ठीक है। क्या दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। अब देखिए 2 है तो 2 गुने पाई का जो मान होता है हमारा क्या होता है 22/7 गुने r है तो r, अब बराबर कितना दिया हुआ 22। देख लीजिए 22 से 22 हमारा कट गया। अब देखिए r बराबर ये हमारा भाग में तो हो जाएगा गुना में, और जो हमारा गुना में रहता है वो कहाँ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर जो मान निकल चुका है हमारा किस चीज़ का r का निकल चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आराम से हम लोग लिख देंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है कुछ नहीं होता है, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और चतुर्थांश बोले तो 1/4 लगा देंगे, अगर अर्धवृत्त बोले तो लगा देंगे 1/2, लेकिन चतुर्थांश बोला तो 1/4 लगा दिए। 1/4 गुने पाई का जो मान होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, तो 22/7 होता है, और r का मान क्या निकाले हैं तो 7/2 निकाले। स्क्वायर बोला है इसका मतलब कि 2 बार लिखना है, 7/2 गुने 7/2। देखिए 7 से 7 कट गया। अब हम लोग क्या करें 2 से काटेंगे 22 को, तो कितना बार में कट गया 11 बार में, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे cm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच चुका है हमारा क्या 11 गुने क्या बचा हुआ है 7, और नीचे बचा हुआ है 4, और गुने क्या बचा हुआ है 2, और यहाँ पर बचा हुआ है cm स्क्वायर। 11 साथ गुना करते हैं तो 77, अच्छा कितना होता है 11 साथ 77, उसका 4 गुना कितना हो गया 8,
और यहाँ पर हो गया cm²। तो इसी के साथ जो हम लोग क्या कर लिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। और एक प्रश्न और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और दूसरा नंबर में है लाल नहीं हो। तो ये जो क्वेश्चन हमारा प्रायिकता से है और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि प्रायिकता के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। इसका एक ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप एक बार में समझ जाओगे और प्रायिकता को कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए जान लीजिए कि प्रायिकता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता को ज्ञात करने का एक याद रखिए आप बात कि जिस चीज़ का संख्या दिया हो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लाल गेंद दिया हो तो लिखिए आप लोग लाल गेंद बराबर कितना है 3। उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है काली गेंद, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे काली गेंद। काली गेंद बराबर कितना है, तो काली गेंद कितना है 5। उसके बाद क्या करना है कि दोनों को जोड़ कर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंद। कुल गेंद, तो कुल गेंद जो हमारा कितना है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया है। उसके बाद जो हमारा बोल रहा है कि लाल होने का प्रायिकता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका नाम आता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो लाल का नाम आया है तो लाल का संख्या कितना है 3 है। और नीचे क्या लिखना है, तो लिख लो, नीचे जो लिखना है सबसे ज़्यादा जो होता हमारा कुल मान जो होता है उसको लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कुल मान कितना हमारा, तो 8 हो गया, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे नंबर की तरफ आएंगे। तो दूसरे नंबर में कह रहा है कि लाल नहीं होने का प्रायिकता। ये तो और ही आसान सा प्रश्न है, चलिए इसे देखेंगे। लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो इसका जो होता है हमारा, जब भी बोल दे क्वेश्चन में कि नहीं होने का प्रायिकता, मतलब कि उसको छोड़ देना। जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं घूमने और कोई इंसान आपको बुलाया है और किसी का नाम ले, मान लेते हैं राम है, श्याम है, और आपको बोले राम को नहीं लेना है, मतलब कि राम को छोड़ देना है, श्याम को लेकर जाना है। तो इसी तरह से बोल रहा है लाल नहीं होने का प्रायिकता, तो लाल को छोड़ देंगे, लाल के बाद जो होगा उसको लेंगे। तो लाल को छोड़ देंगे तो लाल 3 को छोड़ देंगे, तो लेना किसको, काली को लेना। तो काली कितना हो गया 5, और बटा में क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बताऊंगा कि बटा में जो लिखते हैं सभी को जोड़ कर लिखते हैं। तो सभी को जोड़ कर लिखते हैं तो हम लोग कितना आ गया 8। तो इसी के साथ जो हमारा प्रायिकता का प्रश्न कंप्लीट हो गया। और आज जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला वीडियो में मिलते हैं।